नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2023 में अब एसआईपी एक स्कैम बन चुका है। ऐसा है क्या कि एसआईपी जो है, अब कहीं भी सुनेंगे ना एसआईपी बोलेगा स्कैम है, अरे भाग जाता है, ख़त्म हो जाता है, कहाँ मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी का पैसा बना है मार्केट में। इस तरह से अब जो न्यू टीआर आया ना, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में कम हुआ है। 2023 से ये शुरू हुआ है, आधे से कम हो गया एक्सपेंस। जो खर्चा म्यूचुअल फंड में पहले कटता था वो कम हो गया है। पहले जहां 1 लाख पे 800 रुपये मिलता था एडवाइजर को, अब 250 से 300 मिलेगा या इससे भी कम मिलेगा। जो रजिस्टर्ड आईएफए हैं, एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको इस तरह का बदलाव देखने मिलेगा। लेकिन जो बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, उनको टारगेट आता है कि म्यूचुअल फंड करना है, इंश्योरेंस करना है, यूलिप बेचना है। इंश्योरेंस के केस में पहले जहां 200-300 रुपये मिलता था 1 लाख पे, अब उनको 50 से 60 रुपये मिलने जा रहा है या इससे भी कम मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड के अलावा वो कुछ और बेच दे तो 10 से 20 हज़ार रुपया उनको मिल सकता है। तो हर जगह पे सुनने यही मिलेगा, म्यूचुअल फंड खराब है, एसआईपी खराब है, इक्विटी, शेयर मार्केट, ये सब खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि उनको पैसा कम मिल रहा है, इसलिए खराब है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति फ़ोन करके ब्रांच जाते हैं, बैंक में विजिट करते हैं कि 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, मैनेजर से बात हो गया, पर आइए ना जी बैंक में बैठ के बात करते हैं, 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है। जैसे ही जाएंगे आप चेयर पे बैठेंगे, चाय या कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करेंगे, आप कहेंगे कि चाय ही लेते आओ, बंदा जाएगा और चाय लेके आपके लिए आएगा, जो ब्रांच में काम करता है बंदा। थोड़ा देर वार्तालाप करेंगे, वो तरह तरह का प्रोडक्ट आपको बताएंगे, यूलिप है, पेंशन प्लान है, चाइल्ड प्लान है, तरह तरह का बात है वो बताएंगे। थोड़ी देर के बाद आपके मुंह से निकल जाएगा कि कुछ मच फंड भी होता है ना, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, ऐसे कुछ होता है ना, सुना था यूट्यूब पे, सुना था, राजू नाम का लड़का है, सुना तो कुछ मच फंड होता है। जैसे ही वर्ड वो सुन लेंगे मैनेजर साहब, और मैनेजर खट से फ़ोन लगाएगा लड़के को कि भाई चाय अभी तक पिया नहीं है, कप में रखा हुआ है, उठा के ले जाओ। उठा के ले जाएंगे और आपको बहाने से बोलेंगे चलिए उस काउंटर पे, वहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, बहाने से ले जाएंगे और उधर से चाय उठ गया। अब इस तरह का चीज़ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मच फंड में कुछ किसी को मिलना ही नहीं है। ज़्यादातर जो पहले से एडवाइजर है वही काम कर पाएंगे, मुश्किल से काम कर पाएंगे। नए लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आ नहीं सकते हैं या बहुत कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे। जो स्ट्रक्चर ये चेंज हुआ है, चाहता भी लोग यही है कि सब कुछ ऑनलाइन चलता रहे और ये जो लोग काम करने वाले हैं ख़त्म हो जाए। आज से 20-25 साल के बाद देखेंगे जितने सब्जी बेचने वाले हैं ना ठेले पे, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। सब एक जगह पे ऐप में आ जाएगा, ऐप से खरीदिए, ठेला पे क्यों खरीदेंगे, तरह तरह का एडवर्टाइज होगा। तो जितना चीज़ मास में आप देख रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, आने वाले दिनों में देखेंगे। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, एसआईपी जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा का वर्थ बनाया है, मात्र 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी किया, और उन एसआईपी का लिस्ट जहाँ पैसा 1 करोड़ से ज़्यादा बन गया है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, 5 हज़ार रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, इस लिस्ट में पहला है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा। 93 से 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किसी ने किया, 17,85,000 जमा हुआ है, वैल्यू बनाए 7 करोड़ 22 लाख रुपया, 19.93% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। दूसरा फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 95 से लेके अब तक 2023 तक 17,20,000 जमा हुआ है और पैसा बना है 7 करोड़ 97 लाख। तीसरा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहले रिलायंस ग्रोथ फंड नाम था, इसका नाम बदल गया। 95 से लेके अब तक 16,65,000 जमा किया है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये दिया है, एक बार नहीं दिया है, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ, 7 करोड़ 74 लाख रुपये बनाए। एचडीएफसी टॉप 100 96 से लेके अब तक जिसने भी एसआईपी किया 16,15,000 जमा किया, 2 करोड़ 98 लाख रुपये बनाए। आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप 98 से लेके अब तक 15 लाख जमा किया, 5 हज़ार रुपये पर मंथ करके, 2 करोड़ 33 लाख रुपया। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स बचाने के लिए 80C वाला फंड 18,05,000 जमा हुआ है, 1 करोड़ 67 लाख रुपए बनाए। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 17,35,000 यहाँ जमा हुआ है एसआईपी के थ्रू, 5 करोड़ 77 लाख रुपए बनाए। आईसीसी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये भी 80C में टैक्स बचाने वाला फंड, 99 से लेके अब तक 14,40,000 जमा हुआ है, 1 करोड़ 94 लाख रुपए बनाए। काफ़ी पुराना फंड है, रिकॉर्ड आप देखेंगे 20 साल 25 साल से पुराना फंड है। आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी 2000 से लेके अब तक 23 साल बीत गया, 23 साल में 14,10,000 जमा किया, 1 करोड़ 82 लाख रुपए बनाए। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 94 से लेके अब तक 27 साल बीत गया,
17,70,000 जमा हुआ है, 1,70,00,000 बना है, 12.89% का मात्र रिटर्न देने से 1,70,00,000 बन गया। आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप, ये भी काफी पुराना फंड, 94 से लेके अब तक, आप कहेंगे भाग जाता है, डूब जाता है, 94 से लेके अब तक 29 साल बीत गया, डूबा तो नहीं है, अगले साल 30 साल हो जाएगा, अभी तक तो डूबा नहीं है। 17,35,000 जमा हुआ है, 3,49,00,000 बनाया है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में 93 से अब तक 17,85,000 जमा हुआ है, 2,95,00,000 बनाया है। इसी तरह से ये फंड है, इतने फंड हैं जो मोर देन 1 करोड़ का वर्थ बनाया है मात्र 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ के एसआईपी से। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, सर मैंने एलआईसी ले रखा है, चालू रखूं या बंद कर दूं? बढ़िया से यहाँ पे बताया है, 6,000 रुपया एलआईसी में चालू किया है, 3 महीने दिया है, इसको चालू रखूं या बंद कर दूं, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपने 6-6 हज़ार रुपया करके 3 बार दिया है, और पक्का ये प्लान होता है कि 20 साल 25 साल से ऊपर का ही प्लान होता है, 15 साल का भी प्लान इंश्योरेंस प्रोडक्ट में नहीं होता है। मान के चलता हूँ 20 साल का प्रोडक्ट है ये, आपने 6-6 हज़ार करके 18,000 दिया, अब आप कुछ लेने जाएंगे तो बोलेंगे नील बटे सन्नाटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है, संतोष कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये पैसा जो 6-6 हज़ार रुपये बचा, इसको एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी, एसबीआई, निपॉन, डीएसपी में 1-1 हज़ार रुपया करके या 2-2 हज़ार रुपया करके स्मॉल कैप में डिवाइड कर दीजिए। और ये मैं मान के चलता हूँ कि मात्र 12% का रिटर्न मिले तो 59 लाख रुपये बनता है, 13% के रेट से 68 बनता है, 14% के रेट से 78 बनता है। यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, 14% के रेट से 78,98,000 बनता है। यदि आप कंटिन्यू करेंगे उसी में जो आपने खरीदा है तो यहाँ पे 27,86,000 बनता है। साफ साफ है, आपने 14,40,000 जमा करेंगे 20 साल में, 6% के रेट से 27,86,000 बनेगा, और 12% भी हुआ तो 59 बनेगा। यदि अभी बंद करते हैं तो 18,000 का लॉस है, 20 साल के बाद मैच्योरिटी लेंगे तो लॉस होगा 32 लाख का। यहाँ एक जगह 27 मिला, एक जगह 59 मिला, दोनों का डिफरेंस 32 लाख होता है। अगर ये प्रोडक्ट भी 12-13% का रिटर्न दे तो आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन इतिहास पीछे पलटेंगे तो 5%, 6%, 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। यदि ट्रेडिशनल प्लान है, यूलिप है तो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, फिर भी इससे कम ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजू जी सेंसेक्स कितना रहे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? ये सब बिल्कुल मत सोचिए। एक बार स्मॉल कैप, मिड कैप चुन लिया, एयूएम ज़्यादा है चुन लिया, एसआईपी करते रहिए, कम हो ज़्यादा हो उसी तो ऊपर नीचे चढ़ने में ग्रोथ मिलेगा आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। ये नहीं सोचना है कि कब स्मॉल कैप का कौन सा लेवल होगा तब इन्वेस्ट करूंगा। कंटिन्यू करते रहिए, 1 करोड़ का मिनिमम टारगेट रखिए, जब तक उतना नहीं होता है कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाने के बाद आईएफएससी कोड बदल गया, सीआईएफ बदल गया, तो क्या एसआईपी चलते रहेगा? बिल्कुल चलते रहेगा। आप ब्रांच चेंज करते रहिए। हमने भी 3-4 बार ब्रांच चेंज किया है, लेकिन एसआईपी मेरा जो चल रहा है 3,000 पर मंथ का ओल्डेस्ट एसआईपी वो चलते ही आ रहा है। हमने कोई भी उसमें इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं किया है। तो कुछ भी बदल जाए, अकाउंट नंबर सिर्फ नहीं बदलना चाहिए। ब्रांच बदलने से, आईएफएससी कोड बदलने से, एमएससीआर कोड बदलने से कुछ नहीं होता है, आपका एसआईपी कंटिन्यू रहेगा। आगे क्वेश्चन है, एक ही बार 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 स्मॉल कैप के बारे में घूम घूम के बता देते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। अब ये कहानी एएमसी को भी पता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टर को नया चाहिए। आप एक ही थर्रे पे चलते रहेंगे, पैसा बन जाएगा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ बन जाएगा, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा बन जाएगा। फिर भी इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ नया चाहिए, इसीलिए एएमसी हर बार नया एनएफओ ला कर आते हैं। हर बार हम जैसे लोगों को कभी कभी मीटिंग में बुलाते हैं एनएफओ लॉन्च होने पे, कहते ये एनएफओ अच्छा है। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि पुराने फंड से ये अच्छा करेगा क्या? तो आंसर कुछ भी नहीं होता है, हंस के टाल देते हैं। कोई भी एनएफओ कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि पीछे जो एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी चल रहा है, या निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड चल रहा है, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप चल रहा है, वो नए फंड उससे ज़्यादा अच्छा होगा, हो ही नहीं सकता है। तो आदमी का फितरत पता है, उनको हर कुछ नया चाहिए हर बार। रामदेव बाबा से भी यही बोलते हैं कि हर बार आप ये यही अनुलोम विलोम कपाल भारती क्यों बताते हैं, कुछ नया बताइए। कुछ नया बताने लायक नहीं है भाई, वही अनुलोम विलोम कपाल भारती में सारे बीमारी खत्म हो जाते हैं। आपको इसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके पास कोई फाइनेंशियल क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको इसी तरह जवाब देते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो एसेट प्लस के ऐप में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लाइफ टाइम ऐप का बिल्कुल चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।